देखिए, एक कक्षा 12 के विद्यार्थी की कॉपी है जिसको हमने टेस्ट लिया था, उसमें उसने पेपर किया था। और ये जो पाठक स्टाइल है उसने हम चेक कर रहे थे, क्योंकि हमारी गाड़ी भी लगी थी, हम खुद ने टेस्ट लिए थे, तो उसमें इसने सबसे पहले विद्यार्थियों से काम कर लिया था। तो कक्षा में लिखा, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट में उसने यह पूरा पेपर किया। लड़के कहते हैं हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अरे हमने कहा भाई हम तो बेस्ट तरीका आपको बताते हैं कि कैसे सबसे अच्छा लिखोगे। काम चलाओ, लिखना है तो कुछ ना लिखो, पास तो होने हैं, लेकिन क्योंकि सरकार की पॉलिसी है, लेकिन आप सबसे अच्छा कैसे परफॉर्म करोगे ये हमने बताया बेटा। तो देखो इसने पाठक स्टाइल सब लिखा है। देखो बेटा, पहला आंसर है आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, बिल्कुल सही है। आदि और अंत लिखा, क्वेश्चन उतारा, आंसर बिल्कुल सही, आंसर भी सही बेटा, बिल्कुल सही। और 60 कट में आंसर लिखा, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा। इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्सिबल इरिस्पॉन्सिबल, ठीक है, सही है। अवेयर ऑफ कॉन्शियस ऑफ, सही है। अब इसमें आपको 15 में 15 देने पड़ेंगे बेटा, कहीं से कोई कमी नहीं है। तो कहाँ से काटोगे नंबर। अब देखिए आंसर नंबर 2 आर्टिकल पर लिखना बेटा। जो पहले एस आता था वो आर्टिकल आता है। अर्ली राइजिंग पर उसने एस लिखा, और ये 4 हेडिंग बनाई। देखो इन बर्ड्स आइज लिख करके कितना बढ़िया प्रेजेंट किया बेटा। इधर देखो एक कोटेशन भी लिखा है इसने, कोटेशन की जगह, बिल्कुल सही है। और जो मेन लाइन है उसको इसने अंडरलाइन भी किया बेटा, वेरी गुड, बहुत सही है। हर स्टेंजा में जो मेन पॉइंट है उसको इसने अंडरलाइन किया बेटा, बिल्कुल सही जवाब बेटा। आपको पूरे नंबर देने पड़ेंगे 10 में 10, ठीक है। अब ये लेटर का आया बेटा। लेटर लिखने का पैटर्न एक है, ये बताया ऑफिशियल लेटर, जैसे प्रिंसिपल साहब के पास लिख रहे हो तो यह भी तो ऑफिस में जाएगा ना। तो ऑफिशियल लेटर लिखने का पैटर्न देखो कितना बढ़िया इसने लिखा बेटा। आंसर नंबर 3 लेटर टू द प्रिंसिपल DAV कॉलेज मेरठ, ये पिन कोड लिखा है। ये जो डेट यहाँ लिखा है इसको यहाँ पर लिखते ज़्यादा सही था बेटा, ठीक है। बहरहाल प्रस्तुतिकरण बहुत ज़ोरदार है, सही बेटा, बिल्कुल सही है। प्लेस में लिखा है योर्स XYZ। इसमें हम 1 नंबर काटेंगे बेटा, यहाँ पर इनको केवल 9 नंबर मिलेंगे बेटा, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है। ग्रामर तो मैथ है, इसमें आप काट ही नहीं सकते बेटा। ए फॉरेनर हु सेटल्स इन द कंट्री, इमाइग्रेंट, सही है, प्रवासी। टू डाई वाइल सर्विस, सही है, सही है। सिनानिश करना था ना, डिलीजेंट माने परिश्रमी, इंडस्ट्रियस माने परिश्रमी, बिल्कुल सही लिखा है। कैटल होगा, कैटल्स नहीं, यही गलती है बेटा। आपको 10 में 10 नंबर मिले बेटा। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह देखो, हेडिंग कैसे पढ़ी बेटा। नरेशन कम्बिनेशन ऑफ, बिल्कुल सही लिखा बेटा। द टीचर ऑर्डर द बॉयज नॉट टू, सही है। ऑन हियर, सिंपल वन, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बेटा, यह भी सही है। देखो इनका नंबर यहाँ कटेगा, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। हम तो नंबर काटेंगे, बहरहाल एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाया, इसलिए हम तो एक एक चीज़ देखेंगे बेटा। यह भी सही है आपका। मैनी स्टार्स इन द स्काई आर स्टेशनरी व्हाइल अदर आर रोमिंग, बिल्कुल सही बेटा। आई वांट टू रन, सही है। तो इनका 1 नंबर कटे बेटा, इसमें इनको केवल 9 नंबर मिला बेटा, केवल क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तब। ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, बिल्कुल सही बेटा। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, बिल्कुल सही है, सही है। 5 में 5 नंबर मिला बेटा, बिल्कुल सही, सही सही। यानी कि हम आपको ये बता रहे हैं बेटा कि जब बहुत अच्छा लिखोगे तो एग्जामिनर को सोचना पड़ेगा कि हम नंबर कहाँ काटें। ऐसा लिखो कि उसको मौका ही न दो कि नंबर काटने के लिए, तब 90+ जाता है बेटा। अधवर खदवर लिख के आओगे तो पास हो जाओगे,
लेकिन हमारा फार्मूला यह है कि ऐसा लिखो कि उसको खोजना पड़े एक नंबर कहाँ काटें। तो देखिए जहाँ जहाँ गलती थी हमने नंबर काटा, यानी कि इस प्रकार से आपको कॉपी पे लिखना है कि एग्जामिनर परेशान हो जाए कि नंबर कहाँ से काटें। देखो बेटा ये पूरा इन्होंने सही लिखा बेटा। एच डे इन द व्यू ऑफ द राइटर नेम अनीश जंग, द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग। सही है, आपको पूरा नंबर देना पड़ेगा बेटा, 4 में 4, ये भी सही है।